बीते कुछ दिनों पहले ही बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई। आजादी के बाद से किसी राज्य में होने वाला यह पहला जाति आधारित जनगणना था। अगर आप बिहार के वासी हो तो आपको ये रिपोर्ट जरूर ही देखनी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से हो, लेकिन इतनी ज्यादा जातियों में जब आपको बांट ही दिया गया है तो कम से कम रिपोर्ट तो आपको पढ़नी ही चाहिए। तो आइए इस रिपोर्ट को हम देखते हैं। इस रिपोर्ट को जब मैंने पूरी अच्छी तरह से देखा तो मालूम चला कि 209 जातियां थी करीब। 209 जातियां सुनकर मैं भी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि ये जाति करीब 50 से 60 तक होगी, लेकिन 209 तक जाना ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। और दोस्तों, इससे भी आश्चर्यजनक चीज आपको मैं बताऊं, इन जातियों में कई जातियों को एक साथ जोड़कर एक जाति बनाई गई है और तब जाकर ये 209 हुआ है। अगर सारी की सारी जातियां यूं ही लिख दी जाती तो ये 209 से कहीं ज्यादा हो सकता था। मैं इस बारे में भी सोचा कि आखिर भारत पूरे 2000 साल तक गुलाम क्यों रहा, क्यों हमारी औरतों को जौहर करना पड़ा और आग में कूदना पड़ा, हमारे वीर जवानों को इतनी ज्यादा लड़ाइयां क्यों लड़नी पड़ी। कारण यही था कि हम एक मूल कारण ये था कि हम जातियों में बटे हुए थे। अगर आप ही सोचो, अगर इतनी सारी जातियां हो तो फिर वो देश एक कैसे हो सकता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी खामी थी ये हमारे लिए, और यही कारण था कि हम पर लोग लूटते गए, शासन करते गए और हम लोगों के गुलाम बनते गए। सोने की चिड़िया का आज पंख ही काट दिया गया। चलो आज हम इस रिपोर्ट पर आते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखोगे तो मैंने कुछ सर्कल बनाए हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण है अगर आप किसी सरकारी सेवाओं की तैयारी करते हो उसके लिए भी। यहाँ आप देखोगे तो कुछ ट्राइब्स हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता में विद्रोह किया और स्वतंत्रता की आग को और ज़्यादा आगे किया, जैसे कि हो, संथाल, कोल। संथाल जाति से ही हमारी माननीय राष्ट्रपति जी आती हैं। तो ये भी आपके लिए याद करने की बात है। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है और वो है मुस्लिमों की। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें मुस्लिमों को भी शामिल किया गया है। अगर इस्लाम की बात करो तो इस्लाम वास्तव में किसी भी जाति की पैरवी करता ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें आम और खास जाति है, लेकिन इतनी जातियां इस्लाम में इस्लाम के कोर के खिलाफ हैं। लेकिन वास्तविक प्रैक्टिकल जानकारी हेतु नीतीश कुमार जी ने इस्लाम को भी कई भागों में बांट दिया है। अगर आप इस रिपोर्ट को अच्छे से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ जातियां जो हैं वो हिंदू की हैं, जो कि एससी और एसटी के अंतर्गत आती हैं, और वही नाम की कुछ जातियां मुस्लिम हैं जो कि बाद में कन्वर्ट हुई थी हिंदू से मुस्लिम में, लेकिन उन्हें भी शेड्यूल कास्ट में ही रखने की कोशिश की गई है। राजपूतों की स्थिति देखोगे तो 3.4%, ब्राह्मणों की देखोगे तो 3.65%, कायस्थ की देखोगे तो वहीं 2.3 के प्रतिशत हैं। अगर भूमिहारों की देखोगे तो करीब 4 दशमलव कुछ प्रतिशत के आसपास हैं। 2.8 के आसपास भूमिहार, सॉरी। अगर हम इन सबको एक साथ मिला भी लेते हैं दोस्तों तो ये 12% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करती, जबकि अनरिजर्व्ड जो कास्ट है बिहार में वो 16% के आसपास है। इसका सीधा मतलब है कि मुस्लिमों में से भी करीब 4% मुस्लिमों को ब्राह्मणों और राजपूतों के साथ रखा गया है, उन्हें भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। 4% मुस्लिमों को अनरिजर्व रखना ये मेरे लिए कुछ अफसोस की बात थी। अगर मैं नीतीश कुमार जी की जगह होता और मुझे अगर जातीय जनगणना से अपनी सीटें ही चमकानी होती तो मैं कम से कम मुस्लिमों को तो एक साथ रखता, क्योंकि अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी आपको वोट दे सकता है तो मुस्लिम ही थे, लेकिन आपने मुस्लिमों को भी बांट दिया। खैर, और भी जानकारी हम लेते हैं। जैसे आप देखोगे कितनी ज़्यादा जातियां हैं, थारू, तेली, तूरी, तुरहा, बहुत सारी जातियां। चूड़ीहार जिसमें मुस्लिम है, मोची, चपोता, चनऊ, गोंड, गोस्वामी, सन्यासी वगैरह आदि। इतनी सारी जातियां
वाकई में ये तो बहुत है। मुझे नहीं लगता किसी भी देश में इतनी ज़्यादा जातियां होंगी। लेकिन कुछ भी हो, अगर आपने जातीय आधारित जनगणना लागू कर ही दिया अब, तो आप इन लोगों के विकास पर ध्यान दो, इनके आर्थिक विकास, इनके सामाजिक विकास पर ध्यान दो। ऐसा न हो कि आप इनकी जातीय जनगणना सिर्फ अपने वोट बैंक तक ही सीमित कर लो कि आप मुझे वोट दो, आप मुझे वोट दो, और जब इनकी तरक्की की बारी आए तो आप अपने हाथ पीछे कर लो। मुझे पूरा उम्मीद है कि बिहार की सरकार विभिन्न देशों का भ्रमण करेगी, जैसे रसिया, चाइना, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, रसिया आदि का, और वहां देखेगी कि वहां की सरकारों ने आखिर कैसे अपने सारे लोगों को बराबर का दर्जा दिया, कैसे वहां सभी के पास रोजगार उपलब्ध है। दोस्तों, आखिर आपको आरक्षण क्यों चाहिए, जरा सोचो और जवाब दो। चलो मैं आपको बताता हूँ। आरक्षण इसलिए चाहिए ताकि आपको नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। तो वास्तव में जो मुद्दा है वो तो नौकरी का है, इसलिए सरकार को नौकरी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए ताकि हम सभी के पास एक नौकरी हो। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।